इस जगह से डंकी लगाई जाती है और ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन जगह है, जो कि 160 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी है। दोनों तरफ समंदर, बीच में घना जंगल, जहरीले सांप, बिच्छू और ऐसे कीड़े जिनके एक डंग से आप चंद सेकंड में मर सकते हैं। पहाड़, हर दिन बारिश और बारिश से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग। इस पूरे एरिया में कोई भी नहीं रहता। यहाँ ना तो कोई रोड है और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन, और यहाँ से पैदल गुजरने का मतलब मौत को दावत देना है। मगर ऐसा क्या है, कई लोगों की जान जाने के बावजूद भी यहाँ से पैदल गुजरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। 2021 में 1,30,000, 2022 में 2,50,000 और 2023 के सितंबर तक 3,60,000 लोग यहाँ से गुजरने की ट्राई कर चुके हैं, जिनमें से अक्सर मर भी गए हैं और बाज़ ने ये जगह क्रॉस कर भी ली है। असल में इस जगह का नाम डैरियन गैप है और ये दो मुल्कों कोलंबिया और पनामा के दरमियान में मौजूद है। पनामा से आगे सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और फिर यूएसए मौजूद है। तो मामला कुछ यूं है कि कोलंबिया और इसके साथ वेनेजुएला, हेटी, अफ्रीका और एशिया से लाखों की तादाद में लोग अपने बेहतर रोजगार और बेहतर जिंदगी के लिए अपना मुल्क छोड़कर गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाना चाहते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर वो अमेरिका के वीज़े की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते। इसीलिए वो गैर कानूनी तरीका, जिसको डंकी कहा जाता है, का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वो एजेंट को पैसे देकर अपने मुल्क से कोलंबिया पहुंचते हैं और वहां से इस जंगल से गुजरते हुए पनामा और फिर मैक्सिको से होते हुए अमेरिका का सफ़र करते हैं। डंकी लगाने वाले बाकी जगहों से मुश्किल से गुजरते हुए जब यहाँ पहुंचते हैं तो इस मौत के जंगल से गुजरना और भी ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है। इस 160 किलोमीटर लंबे जंगल को पैदल क्रॉस करने में तकरीबन 10 से 15 दिन लगते हैं, और जंगल भी ऐसा कि जिसमें जहरीले सांप, बिच्छू, कीड़े, मच्छर और फिर ऊपर से बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। अब आप तसव्वुर करें कि यहाँ से गुजरने या फिर यहाँ रात गुजारने वाले लोगों की हालत कैसी होगी। कि आपको ना तो फर्स्ट एड दस्तयाब है, ना आप वापस जा सकते हैं। बाज़ लोगों के पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, तो वो दरख्तों के पत्ते और गंदा पानी पीकर गुजारा करते हैं। मौत का खतरा हर वक्त इनके सर पर लटक रहा होता है, मगर मजबूरन अपनी भूख मिटाने और बेहतर जिंदगी या अपने घर वालों के लिए करना पड़ता है। और हर साल ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। यहाँ ना तो कोई सड़क है और ना कोई आबादी। ऐसा क्यों है? क्या कोई बनाना नहीं चाहता या बन नहीं सकता? तो इसका जवाब ये है कि ना तो कोई बनाना चाहता है और ना ही यहाँ बन सकता है। मगर ऐसा भी नहीं है कि किसी ने यहाँ पर रोड बनाने का सोचा ही नहीं, बल्कि 1970 में यहाँ रोड बनाने का मंसूबा बनाया भी गया, लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट की जानिब से इस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया गया, क्योंकि यहाँ रोड बनाने के लिए जंगल का कुछ हिस्सा काटना पड़ना था, जिससे माहौल पर बुरा असर पड़ता। यहाँ तकरीबन सारा साल बारिश ही होती रहती है, जिससे सैलाब और लैंड स्लाइडिंग आम है, और धूप भी नहीं निकलती। तो यहाँ सड़क बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ जहरीले सांप और कीड़े मकोड़े बहुत हैं, जो चंद सेकंड में इंसान की जान ले सकते हैं। और इस सब को अगर हम कवर कर भी लें तो भी एक और वजह यह है कि कोलंबिया अपने ड्रग्स की वजह से दुनिया में बदनाम है। अगर यहाँ रोड बन भी गई तो अगला ख़तरा ये है कि इन ड्रग्स को स्मगल करके फिर इस रास्ते के ज़रिए से पनामा और मैक्सिको से होती हुई यूएसए तक पहुँच जाएंगी, जो कि यूएसए नहीं चाहता। इसके अलावा कोलंबिया की अमेरिका के साथ कुछ ख़ास नहीं बनती, मगर अमेरिका की पनामा के साथ काफ़ी बनती है। इसकी वजह यह है कि पहले पनामा कोलंबिया का ही हिस्सा था, मगर इस डैरियन गैप की वजह से कोलंबिया पनामा पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता था, जिस वजह से पनामा के लोगों ने अपने लिए एक अलग कंट्री की तहरीक शुरू कर दी, जिसमें अमेरिका ने पनामा का साथ दिया, क्योंकि अमेरिका को अपनी ट्रेड के लिए पहले बहुत लंबा सफ़र समंदर में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए करना पड़ता था। मगर पनामा के साथ देने से इसको पनामा कैनाल से एक शॉर्टकट रास्ता दूसरी तरफ पहुंचने के लिए मिल सकता था।
تو اس نے اپنے فائدے کے لیے پاناما کا ساتھ دیا اور آخرکار پاناما الگ کنٹری بن گیا، اور پھر پاناما نے امریکہ کو اس کینال سے راستہ بھی دے دیا، اور آج کی ڈیٹ میں اس راستے سے امریکہ اور دنیا کے کافی سارے دیگر ممالک اپنی ٹریڈ کے لیے یہی راستہ چنتے ہیں، اور یہ ان کے لیے آسان بھی ہے اور شارٹ کٹ بھی۔